ग्रेट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रत्नेश दास और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस को के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे इजीली याद कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताएं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वो ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिल सके, और मेरे चैनल्स को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं कि टेंसेस को यदि आपको सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में याद रखे रखना है कि जितने भी पैसिव वॉइस रहेंगे, यदि आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना है तो सभी पैसिव वॉइस में शुरू में ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, ये बातें कॉमनली सारे के सारे वॉइस में होती है पैसिव वॉइस में। फिर से रिपीट करता हूं, जितने भी आप वॉइस बनाएंगे सभी के सभी वॉइस में ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अब बारी आती है कि इनके बीच में और जो हेल्पिंग वर्ब्स आती है उनको हमको कैसे याद करना है। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैड, शैल, विल। ये हेल्पिंग वर्ब को हमने वन बाय वन एक के बाद एक इसी क्रम से हमने याद किया था। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज रखे रखना है हमको, और आपको ये बात याद रखे रखना है कि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब्स के नहीं बनेगा। जब पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा तो हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हमको बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस से स्ट्रक्चर्स बनाना है, तो हमने पहली बात क्या याद किया कि सारे के सारे पैसिव वॉइस में शुरू में ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट आएगा। अब हमको इसमें याद रखना है कि इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब बात ये आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट सिंपल में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, वो अलग से डू, डज, डिड होता है, वो एक अलग बात है, परंतु हम देखें इंडिविजुअल रूप से टेंस के स्ट्रक्चर्स में तो किसी प्रकार से कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाजू में कौन है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये अपने पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये उधारी किससे ले आता है हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पास में क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी वही कंडीशन, क्या कंडीशन? कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पास में हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज, एम, आर प्लस बीइंग। ये अपने साथ में बीइंग लगा लेगा। क्यों बीइंग लगाएगा? क्योंकि इसने अपनी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट को दे दिया था। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को दे दिया तो इसका कुछ डिफरेंट लगना चाहिए। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या दिखेगा? इसलिए इसका स्ट्रक्चर में होता है ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। इसके बाद में फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के लिए सेम कंडीशन। क्या कंडीशन? कि बिना हेल्पिंग वर्ब के इसका भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब है? बिल्कुल है। क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैज, हैव। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस साथ में इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। अब बीइंग क्यों जुड़ेगा? जिसे हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद उसने अपनी एक अलग पहचान के लिए बीइंग जोड़ा था। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट अपने साथ में क्या जोड़ लेगा? बीइंग। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए वही कंडीशन। क्या कंडीशन? शुरू में ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। अब इसमें भी बारी आई कि हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि आपको बताया गया कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो क्या पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? नहीं होती है। तो ये कहां से लेकर के आएगा हेल्पिंग वर्ब? अपने पास्ट इंडेफिनिट के बाजू से। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाजू में कौन है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज, वर। तो ये वहां से जब हेल्पिंग वर्ब लाएगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वही कंडीशन कि बिना हेल्पिंग वर्ब के इसका भी जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इसके पास भी क्या है? ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब वाज, वर है, पर ये भी अपने एक अलग पहचान के लिए बीइंग लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इसने अपनी हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट को वाज, वर दिया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब पास्ट परफेक्ट के लिए वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट।
अब इसमें भी इसके पास हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हेड। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट प्लस हेड, और अपने साथ ये भी बीन लगाएगा क्योंकि सभी के सभी परफेक्ट में बीन लगते जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए भी सेम कंडीशन, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाय फिर सब्जेक्ट। और इसमें भी ये भी अपने कॉन्टिन्यूअस से एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लेगा। इसके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, लेकिन हमने पुराना फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट देखे थे, पास्ट इंडेफिनिट देखे थे, उनमें भी क्या किया गया था, उन्होंने कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लिया था। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? बी आता है। तो ये अपने साथ में शैल विल के साथ में बी ले लेगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम डायरेक्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट के लिए सेम कंडीशन, ऑब्जेक्ट रहेगा सभी के सभी, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? शैल विल हैव ऑलरेडी रहती है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट की, तो शैल विल हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इस तरह से एक बार हम फिर से इसको रिपीटेशन करें तो आपको इसमें जो बात याद रखना है वो याद रखे रखना है कि सारे के सारे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट आता है। दूसरी बात आपको याद रखे रखना है कि सारे के सारे पैसिव वॉइस में उसी की हेल्प में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आ जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए इज एम आर तो है, साथ में बीइंग और जुड़ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ में बीइंग और जुड़ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से वाज वेयर लेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो स्ट्रक्चर है वो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के बाद में बीइंग जुड़ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट हैड, हैड के बाद बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ यहां जुड़ जाएगा बी और बी के बाद हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस वीडियो को यदि आप 8 से 10 बार देखें तो मेरा अपना विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से यदि छोटे छोटे बच्चे भी पैसिव वॉइस को बनाना इजीली सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करें और मेरे चैनल रत्नेश चौलारी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से और भी ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस के, वॉइसेस के, इसके अलावा जो ग्रामर्स की समरी आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश में यदि आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो स्पोकन इंग्लिश के को लर्न करने के लिए भी बहुत सारी समरी है, बहुत सारा ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स के माध्यम से आप 3 to 4 मंथ में इजी वे पर स्ट्रक्चर्स और बेसिक स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश भी आप सीख सकते हो। थैंक यू।